व्यक्तित्व विकास का भारतीय दृष्टिकोण, ये जो सेक्शन डी है, इसमें हमारे पास है 3 प्रकरण और सर्वप्रथम है व्यवहार सुधार के प्रकार, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय, तृतीय, षष्ठ अध्याय से इस प्रकरण में कुछ श्लोक निर्धारित हैं और पिछले प्रश्न पत्रों के अनुसार हमारे पास 3 प्रश्न जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें ये जो द्वितीय प्रश्न है, मन और इंद्रियों के नियंत्रण की विधि का परिचय दीजिए। असल में इसका जो मन और इंद्रियों के नियंत्रण की विधि है, इसे ही हमने इस प्रकरण में ढूंढना है या समझना है, क्योंकि अगर मन और इंद्रियों का नियंत्रण है तो ही इंद्रियों का विषयों के प्रति आकर्षण समाप्त हो सकता है, तो ही जो है व्यवहार सुधार, जिसको हम कहेंगे व्यवहार सुधार के प्रकार को हम जान सकते हैं कि व्यवहार सुधार का प्रकार क्या है, अगर मन और इंद्रियों के नियंत्रण की विधि का पता हो। मन और इंद्रियों के नियंत्रण क्या है कि देखिए, मन भी इंद्रिय है और जब हम इंद्रियां बोलते हैं तो उसमें कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय आती है, और जब मन एक्स्ट्रा बोल देते हैं तो उसका वो किस लिए बोलते हैं कि भाई देखिए, मन जो है वो आंतरिक इंद्रिय, अंतःकरण में रहने वाली इंद्रिय, अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार 3 होते हैं, ठीक है। द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, इसका यह 59वां श्लोक है और यहाँ पे प्रकरण चल रहा है स्थिर बुद्धि का। तो विषय मतलब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय। विनिवर्तन्ते मतलब विनिवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। निराहारस्य मतलब आहार ना लेने वाले के। यहाँ पर आहार का अर्थ है विषयों का भोग इंद्रियों के द्वारा, तो निराहार का मतलब हुआ इंद्रियों का इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग ना करने वाला, उसके देही के, देही मतलब जो देह में रहने वाला है, उसके रस वर्जम, रस को छोड़ करके, रसः रस भी, रसा अपि रस भी, अस्य इस स्थिर बुद्धि का, परम परम तत्व को अथवा परमात्मा को, क्योंकि किसी व्याख्या में परम का मतलब है परमात्मा और कहीं परम का मतलब परम तत्व किया गया है, वास्तव में बात एक ही है, परमात्मा ही तो परम तत्व है। तो परम को दृष्टवा, देख करके, निवर्तते निवृत्त हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो अब इसका पूरे कार्य देखिए कि जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग नहीं कर रहा है, ऐसे देही के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु रस निवृत्त नहीं होता, रस नहीं हटता, अर्थात विषयों के प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होती। आप आंख से देखना बंद कर सकते हैं, कानों से सुनना बंद कर सकते हैं, इस प्रकार की जो स्थिति है वो है निराहार की स्थिति। तो इस स्थिति में विषय तो हट जाते हैं, परंतु उनके प्रति आसक्ति समाप्त नहीं होती। परंतु अस्य, इसकी, स्थिर बुद्धि की, रस भी, आसक्ति भी परम तत्व को देख करके दूर हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीताया अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से द्वितीय अध्याय का किम क्या नाम, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम। और दूसरा प्रश्न है जीव से, जीव की इंद्रियाणी, इंद्रियां कीदृशानी, कैसी भवंती होती हैं, जीव की इंद्रियां कैसी होती हैं। तो इसका उत्तर है इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रिया प्रमथन स्वभाव वाली है, जैसे कि मंथन जब करते हैं, दूध को जब छोलते हैं, उसका मथते हैं तो वो हिलता है, वैसे ही जो इंद्रियां विषयों का ज्ञान करा करके, विषयों से जुड़ाव पैदा करके, विषयों के प्रति आकृष्ट होकर के वो एक तरह से मन को विचलित कर देती हैं, वो अंतःकरण को विचलित कर देती हैं और पुरुष को विचलित कर देती हैं, वो उनके प्रति आसक्त हो जाता है। तो इंद्रियां जो है प्रमथ स्वभाव वाली है, इंद्रियाणी प्रमाथिनी। तो अब ये श्लोक भी परीक्षा में आ चुका है और ये जो श्लोक है ये भी परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसको चाहे याद करें या फिर अगर याद नहीं भी करते हैं तो केवल इसका अर्थ स्मरण कर लें, ठीक है। यततः मतलब प्रयत्न करने वाले के, ही मतलब क्योंकि, अपि मतलब भी,
कौन्ते मतलब कुंती के पुत्र, पुरुषस्य पुरुष की, विपश्चिता मतलब विद्वान की या बुद्धिमान की। इंद्रियाणि इंद्रिया प्रमाथिनी प्रमथन स्वभाव वाली, हरंती हरण करती हैं, जबरदस्ती प्रस्म मतलब जबरदस्ती, मन मतलब मन को। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष की भी और यत्न करने वाले प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष की भी इंद्रियां जो कि प्रमथ स्वभाव वाली हैं, वो जबरदस्ती से मन को हरण कर लेती हैं। राग द्वेष वियुक्त ही, राग और द्वेष से जो वियुक्त है उनके द्वारा तू तो विषयान विषयों को, इंद्रियों के द्वारा चरण आचरण करता हुआ, आत्मवशी अपने वश में है जो उनके द्वारा, विधेयात्मा भली भांति अंतःकरण वश में है जिसका, वह विधेयात्मा का मतलब हुआ जिसका अंतःकरण भली भांति अच्छे प्रकार से वश में है, प्रसादम शुद्ध चित्त को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। देखिए, जब चित्त शुद्ध होगा तभी प्रसन्नता होगी, या जब प्रसन्नता है तो असल में शुद्ध चित्त की स्थिति है। इसलिए प्रसादम का मतलब शुद्ध चित्त भी है और प्रसादम का मतलब प्रसन्नता तो है ही। भली भांति जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा अपने वश में की गई राग और द्वेष से युक्त इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है। और प्रसन्न होने पर अर्थात चित्त शुद्ध होने पर, प्रसादे मतलब प्रसन्न होने पर, सर्व दुखानाम सभी दुखों की हानि ही मतलब नाश, अस्य इसका स्थिर बुद्धि का उपजायते उत्पन्न होता है। प्रसन्न चेत सह शुद्ध चित्त वाले अथवा प्रसन्न चित्त वाले की ही निश्चय से निस्संदेह आशु शीघ्र बुद्धि पर्यवतिष्ठते हर तरफ से स्थिर हो जाती है। अर्थात ये जो हमने पिछले श्लोक में बताया ना कि राग द्वेष से जो वियुक्त हैं ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त होता है, तो वो बोल रहे हैं तो ऐसा होने पर, प्रसन्नता को प्राप्त होने पर सभी दुखों की हानि हो जाती है, इसके स्थिर बुद्धि के सभी दुखों की हानि हो जाती है, और चित्त के शुद्ध होने पर या प्रसन्न होने पर निस्संदेह शीघ्र बुद्धि हर तरफ से स्थिर हो जाती है। मतलब क्या होता है कि भाई जब सारे दुखों की समाप्ति हो गई है तो फिर क्या हो जाता है कि चित्त प्रसन्न होगा ही। और चित्त कब प्रसन्न होगा? जब इंद्रियों के द्वारा विषयों को तो भोगेगा, परंतु इंद्रियां कैसी हैं? जो वश में है और राग और द्वेष से युक्त है। राग और द्वेष का मैं पहले ही बता चुका हूँ। राग का मतलब है एक तरह से जुड़ाव। आपने कुछ ऐसा खाया और जो खा के आपको बहुत अच्छा लगा, तो खाने के बाद जब वो चीज समाप्त हो गई है, जब तक खा रहे थे तब तक तो अच्छा लगा, जब समाप्त हो गया तब भी आपके मन में वो विचार है, भाव है, उसके प्रति अनुकूल द्वारा से भोगने की इच्छा भी है। तो वो क्यों है? राग की वजह से, जो आपका उसके प्रति जुड़ाव है उसकी वजह से द्वारा से भोगने की इच्छा होती है। और द्वेष क्या होता है कि भाई आपने ऐसा कुछ खाया जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उसके प्रति एक घृणा की स्थिति भी जो पैदा हो जाती है, वो द्वेष के कारण कि भाई आपको एक विरोधी भावना उसके प्रति पैदा हो गई। ठीक है, तो इंद्रियां जब राग और द्वेष से रहित हैं, उनको ना किसके प्रति राग है, भाई जो मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, जो अपना कर्तव्य बनता है बस वो कर रहे हैं, उदर पूर्ति के लिए खा रहे हैं केवल मात्र, तो वो इंद्रियां जो है वो विषयों में कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसी इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों को भोग रहा है तो वो प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। जब प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है तो सभी दुखों की हानि हो जाती है। ठीक है, जब तक राग और द्वेष से युक्त है इंद्रियां, तब तक दुखों की हानि नहीं होगी। राग और द्वेष से जब अलग हो जाएंगी, ठीक है, राग और द्वेष से जब युक्त हो जाएंगी इंद्रियां, उन अपने में वश इंद्रियों के द्वारा जो विषयों भोगेगा,
तब प्रसन्नता होगी, तब चित्त शुद्ध होगा और तभी सभी दुखों की हानि होगी। और जब सभी दुखों की हानि होगी तभी पूरी तरह से स्थिर बुद्धि होगा। मतलब स्थिर बुद्धि होगा तो दुखों की हानि होगी, और जब सारे दुखों की हानि है, चित्त शुद्ध है, तो स्थिर बुद्धि भी होगा। न अस्ति, नहीं है, बुद्धि अयुक्त से। युक्त का मतलब होता है योग में लगा हुआ, तो अयुक्त का मतलब होता है विषयों में आसक्त। न च, और नहीं, च मतलब और, न मतलब नहीं, अयुक्त से, जो विषयासक्त है उसकी भावना, उसमें भावना भी नहीं है। भावना का अर्थ क्या हो गया कि निष्काम भाव अर्थात कर्तव्य परायण भाव भी नहीं है। न च, और नहीं, अभावेत, भाव रहित की, मतलब जिसके अंदर निष्काम भाव नहीं है उसमें शांति, उसमें शांति भी नहीं होती। और जो अशांत है, अशांत से मतलब नहीं है शांत, उसकी कुतः, कहां से, सुखम, सुख। तो इसका अर्थ देखिए कि भाई जिस अयुक्त की, जिस विषयासक्त की बुद्धि नहीं है, ठीक है ना, जो विषयों में लगा हुआ है, जिसकी बुद्धि नहीं है, और अयुक्त की और विषयासक्त की भावना भी नहीं है, और भावना ना होने पर, निष्काम भाव ना होने पर शांति भी नहीं है। देखिए जब निष्काम भाव होगा कि भाई आप किसी कर्म को कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि भाई हम करेंगे ना तो हमें फल की प्राप्ति होगी, कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्वाद, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका बनता है करना। तो जब बनता है करना तब आप इस भावना से जब करेंगे तो ठीक है, पर जब विषयों में आसक्त होकर करेंगे तो फिर ना तो बुद्धि होती है और ना ही निष्काम भाव होता है, और फिर निष्काम भाव ना होने के कारण शांति नहीं होती, और शांत ना होने के कारण सुख भी नहीं। इंद्रियों, इंद्रियाणाम चरताम जन्मना अनुविधीयते, कि भाई इंद्रियों के विषयों को, अब विषय शब्द यहाँ पे लिखा नहीं है पर आपको वो ऐड करना पड़ता है, जोड़ लेना पड़ता है। ही मतलब क्योंकि इंद्रियाणा मतलब इंद्रियों के, चरता मतलब चलते हुए के, आचरण करते हुए की, जन मतलब जिसको, मन, मन अनुविधेयते जुड़ जाता है, तत् वह, अस्य इसकी, हरति हरण कर लेता है, प्रज्ञा को, बुद्धि को, वायु नावम नाव को, जैसे अंबसी समुद्र में, जैसे समुद्र में इंद्रियों के इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से विषयों को आचरण करता हुआ मन जिस इंद्रिय, जिस एक भी इंद्रिय के साथ जुड़ जाता है, वह उसकी प्रज्ञा को हर लेती है, बुद्धि को हर लेती है। कैसे हर लेती है? जैसे कि समुद्र में वायु नाव को हर लेती है, दूर ले जाती है। तस्माद मतलब इसलिए, यस्य जिसकी, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले, निगृहितानि नियंत्रित कर ली गई हैं, सर्वशः सर्व प्रकार से, इंद्रियाणी इंद्रियां, इंद्रियार्थिव्य इंद्रियों के अर्थों से, मतलब इंद्रियों के विषयों से, अर्थ का मतलब है विषय, तो इंद्रियों के विषयों से इंद्रियां, तस्य उसकी प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर होती है। हे महाबाहो, हे मान भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां सब प्रकार से विषयों से नियंत्रित कर ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब नियंत्रित करने का मतलब क्या है कि विषयों में बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त हो जाना, ये तो क्या है, इंद्रियों का स्वभाव है, ठीक है ना, विषयों में बिना किसी रुकावट के वो प्रवृत्त हो जाती है। इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोक देना, जो यार कितनी बढ़िया इसको खा लूं, है,
इसको देखता रहूं या इसको सुनता रहूं, इस प्रकार से जो विषयों के प्रति जो इंद्रियों का एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना, तो उस उसको रोक देना, ये है नियंत्रित करना। जिससे क्या होता है कि इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो मन को या बुद्धि को विचलित कर सके, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तस्मात् इसलिए तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ आदि में नियम में नियंत्रित करके, हे भरतर्षभ भरत श्रेष्ठ, पाप मानम महान पापी को प्रजहि, प्रजहि मतलब मार दो, ही मतलब क्योंकि, एनम मतलब इसको, इसको किसको, प्रकरण के अनुसार तृतीय अध्याय का ये 41वां श्लोक है, तो प्रकरण अनुसार इसका एनम का मतलब है काम को, काम रूप को, ठीक है जी। ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। ज्ञान का मतलब यहाँ पर है भगवान का निर्गुण स्वरूप, और विज्ञान का मतलब है भगवान का सगुण स्वरूप, यथार्थ, ठीक है ना, भगवान का जो यथार्थ सगुण स्वरूप है, दैट इज विज्ञान, और भगवान का जो निर्गुण यथार्थ स्वरूप है वो है ज्ञान। तो उसका नाशनम, नाश करने वाला। देखिए जी, भगवान का स्वरूप जो है असल में उसका नाश तो कभी हो ही नहीं सकता, बुद्धि से भी, बुद्धि में से भी उसका नाश नहीं हो सकता। होता क्या है कि वो प्रकट होना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, वो जो है उसका अभाव हो जाता है। तो ये जो नाश कर देने वाला ये कौन करता है, काम, ठीक है। इसका देखिए आप, इसलिए तुम इंद्रियों को सबसे पहले नियंत्रित करके महान पापी काम को मार दो, क्योंकि, ये मतलब क्योंकि यह ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है। इंद्रियभ्य, अब प्रश्न परीक्षा में आ चुका है, इंद्रियभ्य परम किम, इंद्रियों से पर, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ या सूक्ष्म, है ना, या परे, इंद्रियों से परे, किम कौन, मन से परा का, और मन से परा, मन से भी ज्यादा सूक्ष्म कौन है। तो तृतीय अध्याय जिसका नाम कर्मयोग है, उसमें ये कहा गया है, इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां जो है वो पर हैं, पर मतलब सूक्ष्म है, आहु मतलब कही या कहते हैं। इंद्रिय, इंद्रियों से भी परम सूक्ष्म मन, मन से तो परा बुद्धि, सूक्ष्म है बुद्धि, जो बुद्धि से पर है, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, तू सह वह तो, ठीक है जी, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह, वह मतलब जो पुरुष है या जो भगवान है वो तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, पर है। इंद्रिया इंद्रिया सूक्ष्म कही गई हैं, इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म वह, अर्थात भगवान या जो परम तत्व या जो पुरुष है वो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म भी बोल सकते हैं और श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मनसा परा, मन से श्रेष्ठ कौन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। इंद्रियों से परम किम, इंद्रियों से परम मनः, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। एवं इस प्रकार बुद्धि है, बुद्धि का परम, परम मतलब जो पर है, जो उससे भी श्रेष्ठ है, उसको बुद्धवा समझ करके, संस्तभ्य नियंत्रित करके, आत्मानम अपने को, अपने से, अपने द्वारा, आत्मना मतलब अपने द्वारा, जही मार दो, शत्रुम शत्रु को, हे महाबाहो काम रूपम जो काम रूप है, दुरासदम जो दुर्जय है, दुरासदम मतलब जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, कठिन है, उस काम रूपम मतलब काम को, जो एक इच्छा है, ठीक है ना, जो कि राग से पैदा होता है। तो इस प्रकार बुद्धि से सूक्ष्म या बुद्धि से श्रेष्ठ को जान करके, अपने को अपने द्वारा वश में करके,
आत्माना मतलब अपने को, अपने से, अपने द्वारा, आत्मना मतलब अपने से, संस्तभ्य वश में करके, काम रूप शत्रु को, कैसा काम रूप शत्रु, दुर्जय काम रूप शत्रु को हे महाबाहो मार दो। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ को जान करके, अपने से अपने को वश में करके, हे महाबाहो दुर्जय काम रूप शत्रु को मार दो। अब ये छठे अध्याय का 19वां श्लोक है। छठे अध्याय का नाम है आत्मसंयम योग और द्वितीय अध्याय का नाम क्या था, कर्म योग। ठीक है, तो द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, तृतीय का नाम है कर्म योग और छठे का नाम है आत्म संयम योग। यथा मतलब जैसे, दीप दीपक, निवातस्थ बिना वायु के, न नहीं इंगते हिलता है, सा वह, उपमा तुलना स्मृता स्मरण की गई, योगिना योगी की, यत चित्त से चित्त को जो जीत चुका है उसकी, युंजता योग में लगे हुए की, योगम आत्मना, योगम मतलब ध्यान योग, आत्मना मतलब अपना, आत्मनः योगम अपने ध्यान योग में अर्थात परमात्मा के ध्यान योग में लगे हुए और चित्त को जीत चुके योगी की उपमा स्मरण की गई है, जैसे वायु से रहित ना हिलता हुआ दीपक। जैसे किसी स्थान में दीपक चला हुआ है, वायु चल रही है तो बहुत वो उसका जो प्रकाश है वो हिलता रहेगा, परंतु जब वायु नहीं चल रही है तो दीपक नहीं हिलता, बिल्कुल स्थिर होता है। तो वैसे ही जिसने चित्त को जीत लिया है, ठीक है जी, और जो भगवान के ध्यान योग में लगा हुआ है, उसकी क्या होती है, उसकी उस योगी की स्थिति उस दीपक की तरह होती है। यत्र मतलब जहां, उपरमते मतलब विश्राम ले लेता है या हट जाता है, चित्तम चित्त, निरुद्धम कैसा चित्त, जो कि निरुद्ध है, रोका गया है, योग सेव्या, सेव्या मतलब योग के अभ्यास से, यत्र जहां, च मतलब और, ही आत्मना अपने से, आत्मानम अपने को, पश्यन देखता हुआ, आत्मनि अपने में, तुष्यति प्रसन्न होता है। एक दूसरी व्याख्या है, आत्मना मतलब परमात्मा, आत्मना मतलब बुद्धि के द्वारा, आत्मानम मतलब परमात्मा को, आत्मनि मतलब परमात्मा में, तुष्यति मतलब प्रसन्न होता है। तो जहां चित्त को जहां योग की सेवा से चित्त को निरुद्ध करके विषयों से हटता है, वहां ही अपनी बुद्धि से परमात्मा को परमात्मा में देखता हुआ तुष्ट होता है। और दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं कि जहां चित्त को निरुद्ध करके योग के अभ्यास से विषयों से हटता है, वहां अपने से अपने को अपने में देखता हुआ प्रसन्न होता है। सुखम सुख को, आत्यंतिकम मतलब जो सबसे बढ़ चढ़कर है, मतलब इससे बढ़ चढ़कर के सुख जो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, यत जो, तत् मतलब वह, बुद्धि ग्रहण जो केवल बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है, अतीन्द्रिय जो कि इंद्रियों से परे है, मतलब जैसे आप कानों से सुन सकते हैं ना, तो वो ऐसा सुख है कि जिसको कानों से नहीं सुन सकते, आंखों से देख नहीं सकते, जीवा से सूंघ नहीं सकते, केवल बुद्धि ग्रह, बुद्धि के ही द्वारा जाना जाता है। वेत्ति मतलब जानता है, यत्र मतलब जहां, न मतलब नहीं, च मतलब और, ए मतलब ही, अयम मतलब यह, स्थितः मतलब स्थित, चलती चलता है, विचलित होता है, तत्वतः तत्व से, कि जो जिस सबसे बड़े या सबसे बढ़ चढ़ के सुख को, जो कि इंद्रियों के द्वारा ही ग्राह्य है,
क्षमता, जो कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है, अतीन्द्रिय है और केवल बुद्धि के द्वारा ग्राह्य है, उसको जानता है। ठीक है ना जी। जिस आत्यंतिक आत्यंतिक सुख को, जो कि बुद्धि के द्वारा ग्राह्य और अतीन्द्रिय है, उसको जानता है, जहां ना वह, तो वहां क्या होता है कि अयम स्थितः, वहां पर स्थिर हुआ, जहां पर बुद्धि के द्वारा ग्राह्य अतीन्द्रिय आत्यंतिक सुख को जान लेता है, तो वहां स्थिर हुआ तत्वतः, तत्व से न चलती, विचलित नहीं होता है। फिर विचलित नहीं होता, जब उसने आत्यंतिक सुख को जान लिया तो फिर परमात्मा में, ये देखिए, ये जो पिछला श्लोक था इसमें क्या कहा, अपने से अपने को अपने में देखता हुआ प्रसन्न होता है। तो जो प्रसन्न होता है तो वो सुख को प्राप्त कर लेता है। वो सुख कैसा है, आत्यंतिक है, सबसे बढ़ चढ़ करके, और केवल बुद्धि के द्वारा ग्राह्य और इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसे को जब जान लेता है तो वो स्थिर हुआ तत्व से विचलित नहीं होता। न चलती मतलब नहीं विचलित होता है, किससे, तत्व से जुड़ा हुआ, तत्व पर स्थित। यम, जिसको लब्ध्वा प्राप्त करके, च और अपरम दूसरा, लाभम लाभ, मन्यते मानता है, न नहीं, अधिकम अधिक, ततः उससे, यस्मिन जिसमें, स्थित न नहीं, दुख के द्वारा, गुरुणा महान के द्वारा। तो दुखेन गुरुणा मतलब महान गुरु के द्वारा, अपि भी विचाल्यते विचलित होता है, कि जिसको प्राप्त करके, और जिसको प्राप्त करके, लाभम अपरम न मन्यते अधिकम, कि भाई दूसरे किसी लाभ को नहीं मानता है। लाभ, अपरम लाभम मतलब दूसरे लाभ को, न अधिकम नहीं अधिक मानता है, जिसको प्राप्त करके दूसरा अधिक लाभ नहीं मानता है, कि भाई ये तो सबसे बढ़ करके चीज मैंने प्राप्त कर ली, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। तो जिसमें स्थित न दुखेन, महान दुख से भी विचलित नहीं होता है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इस श्लोक, ये श्लोक है ना, ये 26 छठे अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें ये जो बात कही है कि भाई जिसका चित्त निरुद्ध है और जो अपने से अपने को अपने में देखता है तो वो प्रसन्न होता है। अब ये प्रसन्न होता है तो आत्यंतिक सुख को, जो बुद्धिग्राह है, अतीन्द्रिय, उसको प्राप्त कर लेता है, तो वो फिर विचलित नहीं होता है। उसी बात को कर रहे हैं कि भाई जो प्राप्त करके अपर बुद्धि को प्राप्त करके दूसरे किसी लाभ को अधिक नहीं समझता है, कि भाई मैंने तो सबसे बड़ा प्राप्त कर लिया, तो उस स्थिति में महान दुख से भी वो विचलित नहीं होता। तम उसको विद्याद जानना चाहिए, दुख संयोग वियोगम, जो दुख रूपी ये जो संसार है, इसके संयोग का वियोग करने वाला, योग संगीतम, कि भाई उसको जानना चाहिए, उसको, किसको, दुख संयोग वियोगम, जो दुख के संयोग का वियोग है, जहां पर देखिए दुख आध्यात्मिक भी है, आदि भौतिक भी है और आदि दैविक भी है। बाढ़ आ जाती है, ठीक है ना जी, तो वो दुख है, सूखा पड़ गया तो वो दुख है, बीमारी हो गई, लोग मर रहे हैं तो वो दुख है, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आग लग गई है, घर उसमें जल गया, वो दुख है। शरीर खराब हो गया, बीमारी होगी, कैंसर हो गया या कोई और रोग हो गया, वो दुख है। मानसिक कोई बीमारी हो गई है, विचलित हो रहा है चित्त, नींद रात रात को नहीं आ रही है, वो भी दुख है। तो ये इस प्रकार से आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, तीन प्रकार से हमने दुखों की गणना की है। तो वो दुख संयोग वियोगम, तो ये जो संसार है वो दुखों का ही घर है, दुख संयोग, ठीक है जी। तो दुखों के संयोग का जो वियोग है, ठीक है ना, दुखों के संयोग का जो वियोग है, उसको योग संगीतम, योग संज्ञा वाला विद्या जानना चाहिए।
कि भाई वही योग असल में योग है जहां दुख के संयोग का वियोग हो जाए, दुख के संयोग दूर हो जाए। सनिश्चयन योक्तव्य है, और वो निश्चय से, योक्तव्य मतलब योग करना चाहिए। योग निर्विण्ण चेतसा, और कैसे योग वो करना चाहिए, ये यहाँ पे एक आप इसको जो है मैं आपको ठीक करके अगले उसमें बताऊंगा। ये असल में निर्विण्ण चेतसा के बजाय अनिर्विण्ण चेतसा होगा, तो इसको मैं अगले उसमें आपको दिखाता हूँ, अगले वीडियो में।